तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है पी-एन संधि डायोड तथा पी-एन संधि डायोड अग्र अभिनत में कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो इन दोनों टॉपिकों के बारे में प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए मैंने हेडिंग लगा रखा है पी-एन संधि डायोड। ठीक है, तो पी-एन संधि डायोड किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चित्र के माध्यम से हर एक चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पी-एन संधि डायोड का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक पी प्रकार के अर्धचालक का क्रिस्टल लेते हैं और एक एन प्रकार के अर्धचालक का क्रिस्टल लेते हैं। दोनों को हम क्या करते हैं, एक विशेष विधि द्वारा जोड़ते हैं। तो जहाँ पर दोनों क्रिस्टलों के जो सिरे जुड़ेंगे वहाँ पर क्या होता है, एक संधि का निर्माण होता है और उस संधि को हम क्या कहेंगे, पी-एन संधि कहेंगे। और पूरी ये युक्ति जो प्राप्त हुई होगी प्यारे बच्चों, वो हमारी क्या कहलाएगी, पी-एन संधि डायोड कहलाएगी। डायोड का मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रोड जिसमें एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, दो प्रकार के अर्धचालक हैं। एक पी प्रकार का अर्धचालक है और एक एन प्रकार का अर्धचालक है। ठीक है, हमने क्या किया कि इन दोनों अर्धचालकों को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ा। तो जहाँ पर इनके दोनों सिरे जुड़ेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर इनके दोनों सिरे क्या हुए, जुड़े हैं। तो जहाँ पर ये जुड़ेंगे यहाँ पर एक संधि का निर्माण करेंगे और इस संधि को प्यारे बच्चों हम कहेंगे पी-एन संधि। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये जो पूरी युक्ति प्राप्त हुई है, यह युक्ति हमारी क्या कहलाएगी, पी-एन संधि डायोड कहलाएगी। डायोड का अर्थ होता है प्यारे बच्चों दो इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। तो ये वाला टर्मिनल प्यारे बच्चों ये हमारा पॉजिटिव सिरा होगा और ये निगेटिव सिरा। और ये जो प्यारे बच्चों जो पॉजिटिव सिरा होता है ये हमारा एनोड होता है। ठीक है, और ये जो नेगेटिव वाला जो सिरा है या टर्मिनल है ये हमारा क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है। और प्यारे बच्चों एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है इसमें आवेश वाहक के रूप में क्या पाए जाते हैं, कोटर पाए जाते हैं। तो कोटर को मैंने कुछ इस तरह से दर्शा दिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही। और ये कोटर प्यारे बच्चों कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं। और एन प्रकार के अर्धचालक में प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, जो कि ये कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रॉन को डॉटेड पूरा एकदम डार्क करके दर्शा दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पी प्रकार के अर्धचालक में प्यारे बच्चों क्या पाए जाते हैं, आवेशवाहक के रूप में कोटर होते हैं जो कि ये पॉजिटिव होते हैं। और एन प्रकार के अर्धचालक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आवेशवाहक के रूप में जो कि ये कैसे होते हैं, निगेटिव आयन होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं आपको अलग से पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक का वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, पर अभी हम लोग इतना ही समझे जितना हमें ज़रूरी है इस टॉपिक में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको चित्र समझ में आ गया। ठीक है, तो आइए परिभाषा को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि जब एक पी प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल द्वारा जोड़ दिया जाता है तो जिस स्थान पर क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़ते हैं वहाँ पी-एन संधि कहलाती है। अतः इस संयोजन को हम क्या कहते हैं, पी-एन संधि डायोड कहते हैं। बात समझ में आ रही, जैसे कि मैंने चित्र में बताया वैसा का वैसा ही यहाँ पर परिभाषा भी लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार फिर से चित्र समझ लो जो कि मैंने पहले से बना रखा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देख रहे हो कि यहाँ पर हमने क्या किया कि एक पी प्रकार का अर्धचालक लिया, इतना वाला। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एन प्रकार का अर्धचालक लिया। इनको हम क्या करें, एक विशेष विधि द्वारा इनको जोड़ दे रहे हैं। तो जहाँ पर प्यारे बच्चों ये दोनों सिरे जुड़ेंगे वहाँ पर क्या होता है, एक संधि का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहेंगे, पी-एन संधि। जैसे कि प्यारे बच्चों हम कहें कि दो रस्सियाँ हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक रस्सी ये है एक ये है। ठीक है, तो इनको यदि प्यारे बच्चों हम क्या करें, बांधें, तो जहाँ पर जुड़ेंगे या बंधेंगे वहाँ पर क्या बनती है, गांठ बनती है। तो गांठ का मतलब कि यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होगा, संधि बनेगा। तो और इस संधि को क्या कहेंगे, हम लोग पी-एन संधि कहेंगे। और इस संधि में, पी-एन संधि में प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों उपस्थित होंगे।
ठीक है। और ये इनके दो टर्मिनल हो जाएंगे, एक एनोड एक कैथोड, जो कि ये एनोड हमारा पॉजिटिव होगा और दूसरा जो कैथोड होगा ये निगेटिव होगा। और प्यारे बच्चों ये वाला जो चित्र है प्यारे बच्चों, ये हमारा पीएन संधि डायोड का क्या कहलाता है, प्रतीक कहलाता है या संकेत चिन्ह कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पीएन संधि डायोड का प्रतीक या संकेत चिन्ह होता है। तो प्यारे बच्चों ये आप चित्र देख रहे हो, तो इसमें जो ये त्रिभुज की आकृति में दर्शाया गया है ये पी प्रकार का अर्धचालक होता है, ठीक है। और ये जो सीधी लाइनिंग दर्शाई गई ये हमारा एन प्रकार का अर्धचालक होता है। तो ये हमारा पूरा टोटल मिला के क्या हो गया, पीएन संधि डायोड का प्रतीक या संकेत चिन्ह, ठीक है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड होगा दूसरा कैथोड होगा। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों आपको पीएन संधि डायोड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके पुनः देखिएगा, हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग अगली टॉपिक इसका समझ लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमेशा यह टॉपिक आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए मैंने हेडिंग लगा रखा है पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो पीएन संधि डायोड होता है इसको हम लोग दो तरीके से जोड़ सकते हैं बैटरी से। तो एक होता है हमारा अग्र अभिनत में, एक होता है उत्क्रम अभिनत में, ठीक है। तो अग्र अभिनत का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है उसको बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, और जो एन प्रकार का अर्धचालक होता है उसको बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। तो ये डायोड हमारा कौन सी अभिनत में होता है, अग्र अभिनत में होता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो कि ये पी प्रकार का जो अर्धचालक है प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, इसको बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया, और जो एन प्रकार का अर्धचालक है इसको बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये डायोड हमारा किस में होगा, अग्र अभिनत में होगा। एक होता है उत्क्रम अभिनत या पश्च अभिनत। तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। इसमें उल्टा क्या होगा कि इसी पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देंगे, और जो एन प्रकार का अर्धचालक होता है बैटरी के धन सिरे से जोड़ देंगे। तो ये डायोड हमारा किस में हो जाता है, उत्क्रम अभिनत में हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं अग्र अभिनत में, तो ये हमारा क्या होगा, पी प्रकार का अर्धचालक बैटरी के धन सिरे से और एन प्रकार का अर्धचालक बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ेगा। तो ये डायोड हमारा किस में होगा, अग्र अभिनत में होगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक पीएन संधि डायोड है, ठीक है। और इस डायोड को हमने क्या किया, पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया। तो यह डायोड हमारा पूरा किस में है, अग्र अभिनत में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा लिखा गया है कि जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरे से, यानी पी क्षेत्र को देख रहे हो बाह्य बैटरी के धन सिरे से हमने जोड़ दिया, ठीक है, तथा यहाँ पर कह रहा है एन क्षेत्र को ऋण सिरे से, यानी कि जो ये एन क्षेत्र है बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो संधि डायोड यानी कि जो संधि हमारा है, यानी कि जो पीएन संधि डायोड है, ये किसमें होगा, अग्रदिशिक या अग्र अभिनति में कहलाती है। बात समझ में आ रही, इतना चीज क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों हम लोग समझ लेते हैं इसके और की आगे की चीजें। तो यहाँ पर आगे देखिए इसमें लिखा गया है कि इस स्थिति में एक बाह्य विद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है, यानी कि जब हम क्या करते हैं कि इन पीएन संधि डायोड को जब जोड़ते हैं, ठीक है, या पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को जब एक विशेष विधि द्वारा जोड़ते हैं तो इसमें एक बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ई कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो कि पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर दिष्ट होता है। जैसा कि यहाँ पे चित्र में देख रहे हो कि ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र जो ई स्थापित हुआ है ये पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तीर का डायरेक्शन, जो कि ये पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर दिष्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्षेत्र ई आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ई आई से कहीं अधिक प्रबल होता है। यानी कि यहाँ पर जो ये वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो ई स्थापित हुआ है, इस डायोड के अंदर एक और बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है जिसको आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, जिसको ई आई से यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये जो क्या होता है, जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई होता है ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से क्या होता है, अधिक प्रबल होता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब कि इसके कंपैरिजन में, ठीक है, ई आई के कंपैरिजन में ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें कहा जा रहा है कि क्षेत्र ई आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई से कहीं अधिक प्रबल होता है। अतः पी क्षेत्र में धन कोटर तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि की ओर चलने लगते हैं। जैसा कि यहाँ पे चित्र में देख सकते हो कि पी क्षेत्र में क्या होते हैं, कोटर होते हैं, और एन क्षेत्र में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है तो इसके अंदर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र भी स्थापित होता है, जो कि ये क्या होता है, जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र होता है इसकी अपेक्षा कहीं ज़्यादा प्रबल होता है। और इस स्थिति में दोनों जो पी प्रकार के अर्धचालक में जो कोटर होते हैं और एन प्रकार के अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों कहाँ पर, संधि की ओर, यानी कि यहाँ पर दर्शाया गया है पीएन संधि। तो ये दोनों लोग यानी कि कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, इस संधि की ओर चलने लगते हैं, ठीक है।
ये बात समझ में आ रही है। तो फिर इसमें कहा जा रहा है कि इसमें देखिए कहा जा रहा है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि कोटर ई की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन ई के विपरीत दिशा में चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो ई स्थापित हुआ है, तो इसमें जो कोटर है वह ई की दिशा में, यानी कि जिस दिशा में बाह्य वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में ये कोटर भी चल रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके विपरीत दिशा में चल रहे हैं। जैसा कि ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हो इधर जा रहे हैं, तो ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र इधर है। तो इसी में कहा गया है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कोटर ई की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन ई की विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है, और कहा जा रहा है कि ये कोटर तथा इलेक्ट्रॉन संधि के समीप पहुंचकर परस्पर संयोग करके विलुप्त हो जाते हैं। यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन और कोटर ये संधि के समीप पहुंच करके एक दूसरे से क्रिया करके क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। यानी एक दूसरे से मिल करके क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। जैसे कि मान लो कि ये हमारा कोटर कैसा है, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिव है। तो जब ये दोनों आपस में संयोग करेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, संधि के पास आकर के इलेक्ट्रॉन और कोटर क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग के लिए, ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग के लिए पी क्षेत्र में बैटरी के धन सिरे के समीप एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है। यानी कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन और कोटर के संयोग के लिए जो पी क्षेत्र में बैटरी का जो धन सिरा है, पी क्षेत्र में बैटरी का जो धन सिरा है, यहाँ पर क्या होता है कि एक सहसंयोजक बंध क्या हो जाता है, टूट जाता है। और टूट जाने के कारण इसमें कह रहा है कि इससे उत्पन्न कोटर संधि की ओर चलने लगते हैं। ठीक है, यानी कि इससे उत्पन्न जो कोटर होंगे, यानी कि यहाँ पर जो धन सिरे पर जो सहसंयोजक बंध टूटेगा तो वहाँ से क्या होता है, कोटर उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब कोटर उत्पन्न हो जाते हैं तो प्यारे बच्चों ये क्या होते हैं कि संधि की ओर चला जाता है, यानी चलता है। यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन है जब यहाँ पर सहसंयोजक बंध टूटेगा तो यहाँ से जो कोटर होते हैं ये किधर जाने लगेंगे, इधर संधि की ओर, क्योंकि ये प्यारे बच्चों पॉजिटिव आयन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैटरी का धन सिरा है तो ये एक दूसरे में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। और यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है माइनस का, तो ये माइनस वाला क्या करेगा, इसकी तरफ आएगा, और ये पॉजिटिव वाला जो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो इसमें प्रतिकर्षण बल होगा, तो ये इसकी तरफ आकर्षित होगा। और ये इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, निगेटिव आयन होते हैं, तो ये भी अगर इधर जाएंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इसलिए प्रतिकर्षण होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, और ये होल्स जो होते हैं यानी कि जो कोटर होते हैं वो किधर जाएंगे, इस माइनस सिरे की ओर चले जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें कहा जा रहा है कि जबकि इलेक्ट्रॉन जोड़ने वाले तार से होकर बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो जब ये जो होल्स होते हैं प्यारे बच्चों, जो कोटर होते हैं ये संधि की ओर जाने लगेंगे, यानी इधर माइनस सिरे की ओर जाने लगेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, इधर धन सिरे की ओर आएंगे। तो जो कि ये बैटरी के धन सिरे से जो तार जुड़ा है, ठीक है, इधर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन आना शुरू कर देंगे। ठीक है, इधर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन आना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि ठीक उसी समय बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर एन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। यानी कि बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मुक्त होकर के कहाँ पर पहुँच जाएगा, एन क्षेत्र में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है तथा संधि पर विलुप्त हुए इलेक्ट्रॉन का स्थान ग्रहण कर लेता है। यानी कि जब यहाँ से निकल करके ये इलेक्ट्रॉन एन सिरे में पहुँचेगा तो संधि पर जो इलेक्ट्रॉन विलुप्त होते हैं उसका स्थान क्या करेगा, ये ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो फिर कहा जा रहा है कि इस प्रकार बहुसंख्यक वाहकों की गति से संधि डायोड में वैद्युत धारा स्थापित हो जाती है। यानी कि जब प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस तरह से प्रवाहित होंगे, तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों ये क्या होते हैं, आवेश वाहक होते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होगा तो पीएन संधि डायोड में क्या हो जाती है, एक धारा उत्पन्न हो जाती है, और इस धारा को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, अग्रधारा कहते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका ये अभिलाक्षणिक वक्र होता है, या इसी को कहा जाता है VI अभिलाक्षणिक वक्र। ठीक है, तो ये आपको 100% बोर्ड के एग्जाम में बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि चित्र के ही नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक जर्मेनियम क्रिस्टल का यहाँ पर हमने डायोड माना है। ठीक है, तो उसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दर्शाएंगे। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इस वाले अक्ष पे वोल्टेज लेते हैं जिसको हम लोग अग्र वोल्टेज कहते हैं, और इस वाले अक्ष पे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अग्रधारा लेंगे जो कि ये मिली एम्पियर में होगा।
ठीक है। तो इस वाले अक्ष पे हमने देखिए 1 2 3 यानी कि 1 से लेकर के 8 तक दर्शाए हैं धारा को मिली एम्पियर में। और यहाँ पर वोल्टेज जो है प्यारे बच्चों ये दशमलव में यानी कि 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 तक हमने दर्शाया है। तो प्यारे बच्चों जब हम क्या करते हैं कि इनका ग्राफ देखते हैं, तो जब हम क्या करते हैं कि पीएन सन्नी डायोड को बैटरी से जब जोड़ते हैं तो उसमें क्या होती है, धारा धीरे धीरे जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होंगे प्यारे बच्चों, तो उसमें क्या होती है, एक धारा धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। एक ऐसा वोल्टेज आएगा कि यानी कि एक ऐसा विभव स्थापित हो जाएगा उस डायोड के अंदर कि जहां पर धारा क्या होगी, ग्रेजुअली क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, अचानक से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वह किस वोल्टेज पे अचानक से विद्युत धारा बढ़ जाएगी, वो 0.3 वोल्टेज पे, जो कि ये जर्मेनियम का एक वोल्टेज होता है कि जर्मेनियम का जो अर्धचालक होता है फिर इसके विभव का मान कितना होता है, 0.3 वोल्टेज होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देख सकते हो कि हमने जर्मेनियम का क्रिस्टल लिया था, तो उसमें यानी कि डायोड लिया था, तो वो हमने क्या किया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे यानी वोल्टेज स्थापित किए थे। तो वोल्टेज स्थापित होने के कारण प्यारे बच्चों धीरे धीरे क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ए से बी तक धारा क्या हो जाएगी, डायरेक्टली इंक्रीज कर जाएगी। तो इंक्रीज होने का मतलब कि ये किस पे इंक्रीज हो जाएगी यानी बढ़ रही है, वो जर्मेनियम का जो वोल्टेज होता है प्यारे बच्चों 0.3 वोल्टेज पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है प्यारे बच्चों आपको बोर्ड के एग्जाम में इसी तरह से बना करके लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक थी वह कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह से एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।